बेटा जियोमी 2112 7, बेटा आपका ऑडियो खुला है बेटा, ऑडियो आप बंद कर लीजिए क्योंकि आवाज आएगी जो है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो अपना ऑडियो आप ओपन कर लीजिएगा। कैमरा बंद करने के लिए नहीं बोला था बेटा, ऑडियो बंद करने के लिए बोला था। ऑडियो कैसे बंद होगा? ऑडियो जहां पर सिंबल बना है, माइक का सिंबल बना है, माइक के सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा बेटा। माइक के सिंबल पे कैसे है? चलो मैं म्यूट कर देता हूं यहां से, ठीक है? म्यूट हो गया तुम्हारा। चलो, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? यस सर। चलो, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है आपका सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर जो है ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है और अगर आपको उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और जो आपका y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y/3, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर जो है आपको किसी ट्रायंगल के एबीसी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप उसी ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को लेके एक ट्रायंगल बनाए उसका सेंट्रॉइड और आपके दैट इज ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, दोनों सेंट्रॉइड क्या होते हैं? सेम। मैंने बोला कि आपका जो है जो ट्रायंगल होता है ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड, और आप जो है इस ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाइए, इसका सेंट्रॉइड, दोनों का सेंट्रॉइड कैसा आएगा? सेम। यहां पर लिखा था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द दैट इज तीनों साइड के मिड पॉइंट को यूज करके जो हम ट्रायंगल बनाते हैं, इन इसका भी सेंट्रॉइड क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो है अगर मैं जो है ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स से कुछ कोऑर्डिनेट मान लो तो सेंट्रॉइड निकालूंगा, और बेटा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेके या फिर मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट्स को यूज करके जो ट्रायंगल होगा उसका सेंट्रॉइड निकालो। दोनों के कोऑर्डिनेट अगर सेम आएंगे तो पॉइंट भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। जब बोर्ड लेवल में पढ़ते हैं तो इस चीज को प्रूव भी किया जाता है और उसको बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? चलो ध्यान से देखिएगा। नाउ आई कैन बी मेकिंग ए ट्रायंगल एबीसी। ये मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है? चलो, ट्रायंगल ए का पहला वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है और तीसरा वर्टेक्स 3 है। ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, दैट इज वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और बेटा वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है? अगर आपको ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स मालूम है तो आप जो है ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड हम G1 मान लेते हैं, ठीक है? कितना मान लेते हैं? G1 मान लेते हैं। G1 रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? G1 आपका क्या है? दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दैट G1 क्या है? दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड। मैंने बताया था कि सेंट्रॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, तो G1 मैंने बोल दिया, या फिर आप जी ही बोल दीजिए, चलो G1 ही बोल देते। G1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के, और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को निकालूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसके सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y/3 होल डिवाइडेड बाई 3। y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आपके ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने जो है इसी ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को यूज करके एक ट्रायंगल बनाया, उसका सेंट्रॉइड निकालता हूं, ठीक है? चलो,
मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट, तीनों साइड का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट है M1, AC का मिड पॉइंट है M2, तीनों साइड के मिड पॉइंट को यूज करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, नाउ आई कैन बी मेक ए न्यू ट्रायंगल जो कि तीनों साइड के मिड पॉइंट को यूज करके बनाया। नाउ आई कैन बी मेकिंग ए ट्रायंगल, तीनों साइड के मिड पॉइंट को लेके मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल का मुझे सेंट्रॉइड निकालना था। किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड को, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को निकालना है, ट्रायंगल M1 M2 M3 का सेंट्रॉइड निकालना है। अगर आप किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना चाहते हैं तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। मतलब मुझे M1 M2 और M3 के अगर कोऑर्डिनेट मालूम होंगे तो मैं इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं, जो कि तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को यूज करके बनाया गया। ठीक है, चलो बड़ी आसानी से आप जो है कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। M1, M1 क्या है बेटा, BC का मिड पॉइंट है। तो अगर बेटा आपके पास दो पॉइंट है BC और उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दैट इज नथिंग बट दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर आप देखेंगे M1 के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। M1 आपका जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट, तो M1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये M1 के कोऑर्डिनेट हो गए। M2 क्या है बेटा, M2 आपका A और C का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y3 बाई 2। उसी तरह आप जो है M3 के भी जो है क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। M3 आपका A और B का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट M3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए, ट्रायंगल M1 M2 M3 के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो मैं ट्रायंगल M1 M2 M3 का सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो मैं अब जो है सेंट्रॉइड, ट्रायंगल M1 M2 के सेंट्रॉइड को मैं G2 मान लेता हूं। ठीक है, G2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल M1 M2 M3। और बेटा अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप जो है सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। दैट इज नथिंग बट तीनों का, अगर x कोऑर्डिनेट निकाला है, तीनों कोऑर्डिनेट के, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए। ठीक है, 3 नंबर का एवरेज क्या होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू M1 M2 और M3 के x कोऑर्डिनेट का एवरेज कितना आएगा बेटा, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2 प्लस, मैंने अभी तीनों का सम लिखा है बेटा, तीनों का x कोऑर्डिनेट का, इनका एवरेज लेना तो टोटल को मैं डिवाइड करूंगा 3 से। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस दिस इज y1 प्लस y3 बाई 2 प्लस, ये जो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज करने एग्जामिनेशन में, आप इनको प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ देखने से ये होता है कि थोड़ा सा चीजें आपको विश्वास हो जाती है, यहाँ चीजें सही है। चलो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप निकालेंगे, ऐड करेंगे ना, तो देखो कितनी बात, देखो ये तो सारा बेस आपका सेम है, तो आपका यहाँ पर 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। कितनी बार बेटा x1 आएगा, 2 बार x1 आएगा, 2 बार x2 आएगा, 2 बार x3 आएगा। तो नाउ ऊपर हो जाएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा दैट इज 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। और बेटा 2 से कट जाएगा ऊपर, जब आप 2 से काट देंगे तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहां से भी 2 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, अगर आप ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब जरा दोनों को बेटा आप मैच कर लीजिए, क्या दोनों ही ट्रायंगल के सेंट्रॉइड बिल्कुल सेम है। ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड और आपको जो है ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाया उसका सेंट्रॉइड, क्या दोनों के सेंट्रॉइड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कभी भी आपको अगर जो है, कभी भी जो है, मान लो किसी ट्रायंगल का आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है।
अगर उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मिड पॉइंट को लेके भी हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड निकालेंगे। बिल्कुल सेंट्रॉइड क्या आएगा, आपको जो सेंट्रॉइड की वैल्यू आएगी वो ट्रायंगल एबीसी का भी वही सेंट्रॉइड होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड और ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को लेके जो ट्रायंगल बनाया जाता है उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, सेम होता है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी, कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, और इन सारी प्रॉपर्टी को मैं एक जगह पे लिखा रहा हूं जिससे कि आप जो है चीजें कर पाए, क्योंकि जो है जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज होंगी, इनको मैं यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर। प्रांजल बेटा आपका माइक ओपन है, आप अपने माइक को जो है स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना मैं आपको म्यूट कर देता हूं, ठीक है। चलो, जब आपको डाउट पूछना हो तो आप अपने माइक को अपनी साइड से ओपन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इन दोनों का सेंट्रॉइड क्या होता है, सेम। मिड पॉइंट को लेके सेंट्रॉइड निकालो, हेलो, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को लेके सेंट्रॉइड निकालो या फिर वर्टेक्स को लेके सेंट्रॉइड निकालो, सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या आती है, सेम। दोनों का सेंट्रॉइड क्या होगा, सेम। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को लेके सेंट्रॉइड निकालो या फिर उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेके सेंट्रॉइड निकालो, सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। चलो, चल सकते हैं, हो गया। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट द इन सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ट्रिग्नोमेट्री में कई बार क्वेश्चन बनता है जब आप जो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे आप जाते हैं, ठीक है। आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो बहुत बार यूज होगा आपको इन सेंटर का एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, कोऑर्डिनेट में भी इसका यूज होगा जब हम सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दैट इज नेक्स्ट आपका जो है स्पेशल पॉइंट होगा इन सेंटर। इन सेंटर, नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है इन सेंटर। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो इन सेंटर होता है उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से हम सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह आपके इन सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई। कैपिटल आई आपके जो है ट्रायंगल के इन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इन सेंटर होता क्या है, आपके ट्रायंगल के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करूं, क्योंकि जो एक्स सेंटर होगा वो आपके ट्रायंगल के दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलकर बना होता है। जो हमारे पास जो है यहाँ पर इन सेंटर होता है, इन सेंटर क्या होता है, आपके ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब तीनों आपके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो एक पॉइंट से होके क्या होते हैं, गुजरते हैं, मतलब एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नथिंग बट नोन एज ए आपका इन सेंटर, ठीक है। तो मैं पहले फिगर बनाते तो डिफिनीशन बाद में लिखूंगा, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, इन सेंटर का फिगर बना देता हूं। इन सेंटर को बनाने के लिए, अच्छा ये बताइए, जो एंगल बाइसेक्टर है क्या वो आपकी अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा क्या, नहीं, मिड पॉइंट पे कट नहीं करेगा। जब भी मिड पॉइंट पे कटिंग होगी तो मैं उसको M1 लिख दूंगा। अगर मैंने M1 नहीं लिखा, M2 नहीं लिखा, मतलब वो आपका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मैं चीजें लिखूंगा तो कब मैं जनरल पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, कब मैं मिड पॉइंट के बारे में। अगर वो मिड पॉइंट होगा तो मैं उसको M1 M2 M3 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर मैंने उसको DEF या फिर LMN से रिप्रेजेंट किया तो वो मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलो, यहां पर मैं ट्रेंगल बना रहा हूं, दूसरा पॉइंट है ये, सेंट्रॉइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज ए ट्रेंगल, दिस इज नथिंग बट द ट्रेंगल। नाउ दिस इज द ट्रेंगल ABC।
दिस इज ए बी सी। चलो, एंगल ए का बाइसेक्टर मैं खींचता हूं। आपके तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, या फिर तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है, कॉन्करेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। चलो, आपका जो है ये आपके एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए का ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये लाइन आपके एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये एंगल होगा a/2 और ये एंगल भी कितना होगा, a/2, ठीक है। उसी तरह आपका जो है एंगल बी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, नाउ दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन आपके एंगल बी को दो इक्वल एंगल में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड b/2 एंड दिस इज कॉल्ड अगेन b/2। और ये एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर होगा। और ये लाइन आपके एंगल सी को क्या करने वाली है, बाइसेक्ट करने वाली है। नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज c/2 एंड दिस इज c/2। और बेटा इन तीनों एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो दैट इज, यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज कैपिटल आई। कैपिटल आई, ये जो कैपिटल आई है ये आपका किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के इन सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहां पर एडी उसके, अच्छा यहां पर मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं। इसको मैंने पॉइंट डी बोला है, इसको पॉइंट मैंने ई बोला है, और इस पॉइंट को मैंने बोला है दैट इज एफ। तो आपका जो एडी है वो एंगल ए का इंटरनल बाइस सेक्टर है। आपकी जो लाइन बीई है वो आपके एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है। और जो आपकी सीएफ लाइन है वो एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां लिख देता हूं, नाउ दिस इज एडी कॉमा बीई एंड सीएफ आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है एडी, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है बीई, और बेटा एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर है सीएफ, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं कि दैट इज नथिंग बट द, आपका जो इन सेंटर है, इन सेंटर क्या है, आपके एंगल्स का, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट द इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर की डेफिनेशन लिखिए जरा। इट इज द, it is the point of intersection, it is the point of intersection point of intersection of the internal of the internal angle bisectors of the angles of the triangle.
ट्रायंगल के एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं दैट इज इन सेंटर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पर जो है ट्रायंगल के एंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर है जहां पर मीट करते हैं उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और करके लिख सकते हैं इट इज द मीटिंग पॉइंट, it is the meeting point of internal angle bisector of the angles of the triangle। ट्रायंगल के एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें पूछी भी जाती हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। एंगल ए के सामने की जो साइड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, साइड को हमेशा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से, एंगल ए के सामने की जो साइड होगी उसकी लेंथ को हम बोलते हैं ए। ठीक है, एंगल बी के जो सामने की साइड होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने की जो साइड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं लेकिन ये लिखना है क्योंकि सारे पॉइंट एक जगह पे लिखेंगे। कई मैं आपको रेशियो बताने जा रहा हूं, वो रेशियो आपको क्लियर होने चाहिए इंटरनल बाइसेक्टर के, वो हम लोग यूज करेंगे एडवांस के क्वेश्चंस में। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले यहां तक लिख लीजिए आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से लिखिए प्रॉपर तरीके से। हो गया बेटा, पांडे जी हो गया आपका? हैं, नाम से आया करो, क्या नाम है तुम्हारा? सर ऋषभ पांडे। हैं? ऋषभ पांडे। अच्छा, नाम से आया करो, मुझे नाम लेने में आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर लो बेटा ऋषभ। चलो अब जरा देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, जैसे एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ये है, ठीक है, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर दैट इज एडी। किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, दो सेक्शन में कट करता है। आप देखेंगे एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर एडी है वो बीसी लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड करा है, बीडी और डीसी। तो पूछा जाता है कि किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो अपनो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जितना एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है, जितना एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है। जैसे लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको कैसे आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए एंगल ए के इंटरनल बाइसेक्टर एडी के बारे में बात करें, एडी आपका बीसी लाइन सेगमेंट को क्या करा है, आपका डिवाइड करा, दो सेक्शन में डिवाइड करा, एक सेक्शन है बीडी और दूसरा सेक्शन है दैट इज डीसी। बीडी इज टू डीसी, ये रेशियो कितना होगा, तो आप देखेंगे कोई भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो अपने अपोजिट साइड को हमेशा क्या करेगा, एडजेसेंट साइड के रेशियो में। अगर मैं बीडी और डीसी का रेशियो लिखना चाहे तो ये बताओ, बीडी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, साइड सी है, और बेटा डीसी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, दैट इज द साइड बी। तो दैट इज नथिंग बट द बीडी इज टू डीसी का जो रेशियो होगा वो सी इज टू बी होगा। ठीक है, जो सा सेक्शन ले रहे हैं उसके बगल वाली साइड लेनी है। अगर मैं बीडी इज टू डीसी का रेशियो निकालना चाहता हूं तो बीडी के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, देखो दैट इज, अगर मैं बीडी इज टू डीसी का, बीडी के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, सी, ट्रायंगल की साइड देखनी है, तो दैट इज नथिंग बट द, यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज बीडी के बगल में है आपकी ट्रायंगल की साइड सी, और बेटा डीसी के बगल में, डीसी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, दैट इज नथिंग बट द, दिस इज द साइड बी। तो ये रेशियो आपका अगर पूछा जाए आपसे कि बीडी इज टू डीसी का रेशियो कितना होगा तो आप बोलेंगे सी इज टू बी के रेशियो में कट करेगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है
ये आपके अपोजिट साइड को किस सेक्शन में कट करेगा। और अगर आप रेशियो लिखना चाहते हैं, दो सेक्शन में कट करेगा, होगा सीई और दूसरा होगा सीए। अगर सीई इज टू ए का रेशियो पूछा है तो ये रेशियो कितना होगा। हेलो, सीई के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ए, तो ये ए हो जाएगा। और बेटा दैट इज ईए के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, दैट इज सी, तो दैट इज नथिंग बट द ए इज टू सी के रेशियो में डिवाइड। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में कट करेगा, मतलब आपसे पूछ रहा हूं मैं बी एफ इज टू एफ ए का रेशियो, तो इस सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ए, और इस सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, बी, तो आप बोलेंगे ए इज टू दैट इज बी के रेशियो में कट करेगा। तो नीचे लिखे जरा सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, आपको डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, नेक्स्ट लिखिए। क्योंकि अभी मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि आपका जो है जो इन सेंटर होता है वो किसी भी एंगल के बाइसेक्टर को कितने रेशियो में कट करता है, इसको भी मैं प्रूफ भी करा रहा हूं, ठीक है, और बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, साइन रूल से प्रूफ हो जाता है। ये सारी चीजें देखते जाइए क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि कैसे कैसे चीजें लगानी है आगे चल के, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग आई ए बी लिख देंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite sides divides the opposite side in the ratio of adjacent side, in the ratio of adjacent साइड, इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। जैसे यहां पर जो है सेम ट्रायंगल बना लेते हैं साफ सुथरा, ठीक है, मैं आपको लिखता जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द, ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल एबीसी है। चलो साइड्स को यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। एंगल ए के सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा एंगल सी के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब मैं आ रहा हूं बेटा एंगल ए के बाइसेक्टर के बारे में आ रहा हूं। एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा दैट इज एडी। एंगल ए का बाइसेक्टर अपने अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो लिखना है। देखो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है उसको हम एडी से बोल रहे हैं। एडी आपके बीसी को किस सेक्शन में डिवाइड करेगा, दैट सेक्शन इज नथिंग बट द, मैं पूछ रहा हूं बीडी इज टू डीसी का रेशियो कितना होगा। तो आप देखेंगे जो एंगल, किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है अपने अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आप बीडी इज टू डीसी निकाल रहे हैं तो इस बीडी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, सी, और बेटा डीसी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, दैट इज बी, तो दैट इज ये रेशियो आएगा, दैट इज सी इज टू बी। जो सा सेक्शन लिख रहे हैं, हेलो, जो सा सेक्शन लिख रहे हैं, हाँ बेटा बताओ। सर इमेज पूरी नहीं आ रही है सर, ये जो है पूरा नहीं आ रहा वीडियो, पेज आपका, मेरा फेस नहीं आ रहा है। नहीं सर, पेज जो है जिस पे आप लिख रहे हैं, ये पेज जितना लिखा है स्क्रीन में नहीं आ रहा है, यहाँ से देखो। नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम बेटा लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। मेरे में तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लॉग आउट करके मुकेश फिर से लॉग इन करो। ठीक है, अच्छा कर ले रहे हैं सर। किसी और को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो सर। हाँ तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मोबाइल में दिक्कत होगी जो है, मेरे ख्याल से बाकी यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने बोला है कि अगर जो है जो सा मैं सेक्शन लूंगा उसके बगल वाले साइड को देखना है, ट्रायंगल की साइड को देखना है। अगर मैं बीडी इज टू डीसी रेशियो निकालता हूं, बीडी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की साइड है सी,
और बेटा डीई दैट इज डीसी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की साइड है बी, तो ये अगर मैं बीडी इज टू डीसी का रेशियो लिखूंगा तो लिखूंगा सी इज टू बी। या फिर अगर आप जो है साइड के टर्म में लिखना चाहते हो तो बीडी सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, ए बी, और बेटा डी डीसी सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, एसी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीडी इज टू डीसी का जो रेशियो होगा वो ए बी इज टू एसी के बराबर होगा। इसी तरह सारे रेशियो में लिख देता हूं फटाफट, तुम लोग भी फटाफट जल्दी से अब अपने तरफ से लिखना, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे देखना है। एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है दैट इज बीई, एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है बीई, वो आपका जो है दैट इज आपके एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं रेशियो लिखना चाहता हूं दैट इज सीई इज टू ईए का, ये रेशियो। हेलो, तो सी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ए, और बेटा ये सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, सी। तो दैट रेशियो आ जाएगा दैट इज सीई इज टू ईए, ईए का जो रेशियो होगा वो ए इज टू बी के बराबर होगा, ए इज टू सी के बराबर होगा, सॉरी फॉर दैट, ए इज टू सी। दैट इज इस सेक्शन के बगल में आपकी कौन सी साइड है, ए, और इस सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, सी। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड के टर्म में लिख सकते हैं, सी इज टू ईए का रेशियो है, तो सी सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, बीसी, और बेटा ईए सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है, दैट इज नथिंग बट द आपका बीए। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और एक रेशियो और बच गया, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के रेशियो में कट करता है जो एंगल बाइसेक्टर है। और अगर मैं एक और एंगल बाइसेक्टर खींच दूं यहां पर, नाउ दिस इज नथिंग बट द ये एंगल सी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड सीएफ, C/2 तो अगर मैं रेशियो लिखूं बेटा, जो एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो आपके ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर मैं लिखना चाहता हूं रेशियो दैट इज AF इज टू FB का रेशियो। AF के बगल में कौन सा बेटा साइड के, आप ट्रायंगल की साइड है B, और FB के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है A, तो दैट इज नथिंग बट द B इज टू A के रेशियो में डिवाइड करेगा, B इज टू A के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या फिर इसको अगर साइड के टर्म में लिखना चाहते हैं, AF इज टू FB, बिल्कुल सही लिखा है, A इज टू B नहीं होगा, B इज टू A होगा। जो सा सेक्शन ले रहे हैं उसके बगल में ट्रायंगल की जो साइड होती है, ये सेक्शन बाद में लिखा तो इस सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की साइड है A, दैट इज नथिंग बट द AF सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की साइड है AC, और बेटा आपका जो है FB सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, दैट इज CB, दैट इज कॉल्ड CB। नाउ दिस इज नथिंग बट द यू कैन बी राइट, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं प्रूफ भी करवा देता हूं, 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा, देखिए साइन रूल से प्रूफ हो जाएगा। इसको लिख लीजिए पहले, रेशियो आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको रेशियो लिखना होगा, मुझे रेशियो नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट प्रूफ देख लीजिए कि कोई भी जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड के रेशियो पे डिवाइड करता है। मैं एक एंगल का निकाल देता हूं, बाकी का तो उसी तरह निकाल लिया जाएगा। लिख लिया है ऋषभ, क्या लिख लिया है, चले आएंगे, चलो आ जाओ। इसका प्रूफ देखो बेटा जरा, साइन रूल से 2 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। नाउ दिस इज ट्रायंगल ABC। चलो मैं एंगल A के बाइसेक्टर के बारे में बात करूं। एंगल A का जो बाइसेक्टर है
वो अपोजिट साइड बीसी को दैट इज किस रेशियो में डिवाइड करा, बीडी इज टू डीसी का रेशियो निकाला, ये रेशियो कितना होगा, ठीक है, इसको हम लोग निकालना चाहते हैं। आई वांट टू कैलकुलेट दिस कि बीडी इज टू डीसी का रेशियो कितना होगा। आपका जो एडी है वो आपके एंगल ए का बाइसेक्टर है, अगर बाइसेक्टर है तो मैंने बोला ये एंगल a/2 होगा, ये एंगल a/2 होगा। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो आपके अपोजिट साइड बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट रेशियो इज बीडी इज टू डीसी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये रेशियो मुझे निकालना है, ये रेशियो एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल a/2 होगा। थोड़ी देर के लिए बेटा मैं इस एंगल को, अच्छा ये एंगल बताओ जरा कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल तो बी होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये सी होगा। भाई ये एंगल ए होता है, ये बाइसेक्टर खींचा है तो a/2 हो गया, यहाँ थोड़ा कोई बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा। अच्छा ये वाला एंगल तुम्हें मालूम है क्या, एंगल नहीं मालूम तो अपनी तरफ से इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कौन सा रेशियो चाहिए, मुझे बीडी इज टू डीसी का रेशियो चाहिए, ये रेशियो निकालने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाने वाला हूं। देखिए जरा, ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल, ठीक है, अप्लाई साइन रूल विल बी देयर, ठीक है। मैं साइन रूल अप्लाई करने जा रहा हूं। साइन रूल मैंने बताया था, जो सी हम साइड लेते हैं उसके सामने वाले एंगल का साइन से डिवाइड कर देते हैं, और ये रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, इस ट्रायंगल में मैं साइन रूल लगा रहा हूं। अगर मैं ये वाली साइड लिखूंगा तो इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है, a/2, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज BD डिवाइडेड बाई, BD के सामने एंगल क्या है, a/2, तो दैट इज साइन a/2, दैट इज इक्वल टू, अब जो है मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, ये वाली साइड ले रहा हूं, तो इसके सामने का एंगल, इस ट्रायंगल पे फोकस करिएगा, इस ट्रायंगल में मैं साइन रूल लगाने जा रहा हूं। इस ट्रायंगल की मैंने BD साइड ली, तो इसके सामने का एंगल क्या है, दैट इज a/2, तो साइन a/2 आ गया। अब मैं इस ट्रायंगल की कौन सी साइड ले रहा हूं, दैट इज AD ले रहा हूं। AD ले लो या फिर इसको ले लो, चलो इसको ले लेते पहले AB को। पहले मैंने ये वाली साइड ली तो इसके सामने का एंगल, अब मैं ये वाली साइड लेने वाला हूं, दैट इज AB, AB, ये वाली साइड ली AB, इसके सामने का एंगल क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा। अब एक तीसरी साइड रह गई बेटा, ये साइड रह गई, तो दैट इज अगर मैं AD साइड लेता तो उसके सामने का एंगल क्या होता बेटा, उसके सामने का एंगल होता दैट इज B, तो दिस इज साइन B। क्या किसी को कोई दिक्कत है साइन रूल लगाने में, क्या किसी को साइन रूल लगाने में कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे, साइन 180 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज BD डिवाइडेड बाई साइन a/2 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई साइन B। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल, दैट ट्रायंगल ADB, ठीक है, क्योंकि आपको BD इज टू DC का रेशियो निकालना है। तो एक बार तो मैंने BD को यहां से निकाला, इस वाले ट्रायंगल से देखो, और एक बार मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ADC अप्लाई साइन रूल, ठीक है, मैं साइन रूल अप्लाई करने जा रहा हूं। जब मैं साइन रूल अप्लाई करूंगा तो अगर बेटा मैं इस ट्रायंगल की ये साइड ले रहा हूं TC, तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, दैट इज a/2, तो साइन a/2। अब मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, ये वाली साइड ले रहा हूं, दैट इज AC, इसके सामने का एंगल हो जाएगा साइन थीटा। और बेटा अगर मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, दैट इज AD,
तो इसके सामने का एंगल क्या होगा? हेलो, इस साइड के सामने का एंगल हो जाएगा सी, तो दिस इज साइन सी। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट ही है हमारे पास। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अच्छा, ये रेशियो लिखे हुए हैं, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो एक रिलेशन ये बन सकता है, एक रिलेशन ये बन सकता है, और एक रिलेशन इन दोनों को बराबर। तो यहां पर देखिए, मैं इन दो रिलेशन को लिख रहा हूं, हाईलाइट जिनको मैं कर रहा हूं। मैं इस रिलेशन को ले रहा हूं, इस रिलेशन को, क्योंकि मुझे बेटा बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है। तो आई कैन बी टेकन दिस रिलेशन। इक्वेशन नंबर 1 का मैं ये रिलेशन उठा रहा हूं, और इक्वेशन नंबर 2 का ये रिलेशन निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको जो है बीडी और डीसी का रेशियो निकालना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपकी अपोजिट साइड को बीडी इस टू डीसी के रेशियो में कट कर रहा है, और ये रेशियो कितना है। ठीक है, क्या किसी को इसमें कोई शक है? पहली वाली इक्वेशन से मैं ये वाला रिलेशन ले रहा हूं, दूसरी वाली इक्वेशन से ये वाला रिलेशन ले रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। चलो, इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला रिलेशन लिख रहा हूं। हेलो, ये वाला रिलेशन क्या है बेटा? बीडी डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये रिलेशन नंबर 1 हो गया। और रिलेशन नंबर 1 में आपको रिलेशन नंबर 2 डिवाइड करना है। दिस इज द 2, इतने पोर्शन को, दैट इज डीसी, इसको अलग कलर से लिख देता हूं, दैट इज डीसी डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई साइन थीटा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया। देख लो मेरे भाई, किसी को अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता सकता है। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा बेटा, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 उड़ जाएगा, साइन थीटा उड़ जाएगा, और आपका बीडी इस टू डीसी का जो रेशियो है वो एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर आ जाएगा। और अगर आप इसको लिखना चाहें भाई, AB को, AB किस एंगल के सामने वाली साइड है? लो, AB आपके एंगल C के सामने की साइड है, तो इसको अगर तुम लिखना चाहो तो तुम इसको C भी लिख सकते हो, स्मॉल सी। हाँ, इसको तुम क्या लिख सकते हो? AC को क्या लिख सकते हो? एंगल B के सामने की साइड है, स्मॉल b लिख सकते हो, और इसको तुम स्मॉल a भी लिख सकते हो। तो तुम्हें यहां से क्लियर हो गया बेटा, दैट इज BD इस टू DC का जो रेशियो है दैट इज एडजेसेंट है। अगर BD लिखा है तो दैट इज AB, और बेटा DC लिखा है तो दैट इज नथिंग बट द AC। ठीक है, दिस इज BD इस टू DC का जो रेशियो है AB इस टू AC के एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज C डिवाइडेड बाई B। लिख लो बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रूफ हो गया कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपनी अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। ट्रायंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है ना, जो सेक्शन लेंगे उसके बगल वाली साइड, जो सेक्शन लेंगे उसकी बगल वाली साइड। क्या मेरी बात क्लियर है ऋषभ? क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलो, वेरी गुड, नोट करो। तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपका जो है, जो इन सेंटर होगा वो किसी भी एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? कोई मुझे बताएगा? तुम लोगों को तो बेटा ऋषभ पढ़ा दिया गया है, ये सब नहीं पढ़ाया गया? नो सर, नहीं पढ़ाए हैं अभी। ये नहीं पढ़ा है? सेक्शन फार्मूले तो पढ़ा दिए थे हैं? अभी सर नहीं पढ़ाए हैं अभी। सेक्शन फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं? तुम लोग तो क्लास में कह रहे थे सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिए हैं। सर मैं क्लास नहीं गया था 2 दिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आराम से पढ़ते चलो, ठीक है? माइक बंद कर लो, आ जाओ। नथिंग बोला 2:1। भाई ये सेंट्रॉइड नहीं, सेंट्रॉइड जो होता है वो आपके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं सेंट्रॉइड के बारे में बात ही नहीं कर रहा।
इधर आ जाओ, लिख लिया होगा मेरे ख्याल में, लिख लिया ना बेटा सब? हाँ ठीक है, चलो यहां देखो, मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द इन सेंटर, ये आपका इन सेंटर है, इन सेंटर। आपका जो इन सेंटर होता है, जो आई होता है, वो एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर एडी है। एडी को जो आई है वो आपके दो सेक्शन में डिवाइड करा है, एक आपका ए आई सेक्शन है, दूसरा आईडी सेक्शन है। ए आई इज टू आईडी का रेशियो पूछ रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर है? कि आपका कोई भी जो है, जो इन दैट इज इन सेंटर होता है, इन सेंटर किसी भी एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो तो आपको मालूम है, दैट इज ए आई इज टू आईडी होगा, और इस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? समझिएगा जरा, मैं पहले रिजल्ट लिख रहा हूं, इसको प्रूव भी कर दूंगा, और लिखने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए जिस तरीके से मैं लिखूंगा। लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, सेंट्रॉइड होता है बेटा 2:1, जो सेंट्रॉइड होता है ना, यहां पर अगर मैं सेंट्रॉइड जी लिखूं, ध्यान सुनिए, जो जी होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं सेंट्रॉइड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तीसरा पॉइंट लिखिए, इसका मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, लिखने का तरीका समझिएगा, क्योंकि फाइनली आपको प्रूफ से रिलेशन नहीं है, प्रूफ कैसे है वो तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, 2 सेकंड का प्रूफ है, लेकिन वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उस रेशियो के आप जो है आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल नहीं पाएंगे। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो कैसे आता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो लिखे जरा, आई, आई का मतलब इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर divides the internal angle bisector in the following ratio, in the following ratio, ठीक है? सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के मैं रेशियो लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो है अलग से फिगर बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है? दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और बेटा मैं एंगल ए का जो है बाइसेक्टर खींच रहा हूं, एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, ठीक है? यहां पर कहीं इन सेंटर होगा, इन सेंटर, ठीक है? दिस इज, ये जो इन सेंटर है वो आपके एडी, जो आपका एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर, ए आई इज टू आई डी का रेशियो, ये आपको निकालना है। साइड्स के नाम लिख देता हूं, एंगल ए के सामने की साइड होती है ए, एंगल सी के सामने की साइड होगी सी, और एंगल बी के सामने की साइड होगी बी। ध्यान से देखिएगा, ये इन सेंटर है, नाउ दिस इज नथिंग बट द इन सेंटर, ठीक है? चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दैट इज आपका ए आई इज टू आई डी का रेशियो, ये कितना होगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, अच्छा ए आई इज टू आई डी का रेशियो निकालना, तो ये बताओ, ए आई तो बड़ा वाला सेक्शन है, और बेटा आईडी कौन सा सेक्शन है? छोटा सेक्शन है, क्या मेरी बात क्लियर है? ए आई बड़ा सेक्शन है ना, तो जो बड़ा सेक्शन होगा, बड़ा सेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए आई के बगल में या फिर ए आई के एडजेसेंट में कौन कौन सी साइड है ट्रायंगल की? एक तो सी है, दूसरा बी है। तो जो बड़ा वाला सेक्शन होता है, इस बड़े वाले सेक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा, अगर बड़े वाले सेक्शन को लिखना चाहते हैं तो बड़े वाले सेक्शन के एडजेसेंट में जो आपकी ट्रायंगल की साइड है उनका सम कर दीजिए, तो दैट इज ए आई की वैल्यू आ जाएगी, ए आई इस बड़े वाले सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, दैट इज ए और बी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एंगल ए के इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में बात करें तो एंगल ए को बनाने वाली कौन कौन सी साइड है, एक तो साइड बी और दूसरी साइड बी है, ठीक है? तो जो बड़ा वाला सेक्शन है, अगर बड़े वाले सेक्शन के बारे में बात करें तो बड़े वाले सेक्शन को लिखने के लिए बड़े वाले सेक्शन के एडजेसेंट में जो ट्रायंगल की साइड होंगी उन ट्रायंगल की साइड का सम, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। ए आई की वैल्यू कितनी होगी, बी प्लस सी, और बेटा ये जो छोटा वाला सेक्शन है, छोटा वाले सेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज, ये जो छोटा वाला सेक्शन है
इसके बगल में आपकी कौन सी साइड है, या फिर आप बोलेंगे जो आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है जिस आपकी ट्रायंगल की साइड में गिर रहा होगा। हेलो, आपका जो ए का इंटरनल बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल की किस साइड पे गिरा, बीसी पे गिरा। बीसी पे गिरा तो बीसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, ए से, वो वाली वैल्यू लेनी, ठीक है दिस इज। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो आपका छोटा वाला सेक्शन है, छोटा वाला सेक्शन किस ट्रायंगल की साइड से एसोसिएटेड है, साइड ए से एसोसिएटेड है, तो दिस इज नथिंग बट द ए। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा ए आई और आईडी का रेशियो कितना होगा, तो ए आई लिखने के लिए जो बड़ा सेक्शन है उसके अगल बगल वाली ट्रायंगल की साइड का सम, ए आई जो बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन लिखने के लिए ट्रायंगल की अगल बगल वाली साइड का सम, और बेटा छोटे सेक्शन को लिखने के लिए छोटा सेक्शन ट्रायंगल की किस साइड से एसोसिएटेड, छोटा वाला सेक्शन जो आईडी सेक्शन है वो ट्रायंगल की किस साइड से एसोसिएटेड है, ए से। क्या मेरी बात क्लियर है? बड़े वाले सेक्शन के लिए एडजेसेंट साइड का सम करना है, और बेटा छोटे सेक्शन के लिए आपको छोटे सेक्शन के वो साइड को क्या करना है, केवल लेना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अगर इसी तरह मैं बात करूं दैट इज एंगल बी का जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। यहां देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसलिए मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं, ये आपका a/2 है, दिस इज a/2, ठीक है। चलो एंगल बी का जो है जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ये है, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ये है। अब जरा मुझे इसकी वैल्यू तुम लोग बताना, दैट इज एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है इन सेंटर एंगल बी के बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करा है, bi/i, इस रेशियो को मैं पूछ रहा हूं, bi डिवाइडेड बाई आई, ये रेशियो आपको निकालना है, a+c रेशियो b। हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे बड़े वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, बड़े वाले सेक्शन के लिए आपको एडजेसेंट साइड का सम करना है। ये जो बड़ा सेक्शन है उसके एडजेसेंट में कौन कौन सी ट्रायंगल की साइड पड़ रही है, ए और सी, तो दिस इज नथिंग बट द a+c। और छोटे सेक्शन से, ये जो छोटा सेक्शन है उससे कौन सी साइड एसोसिएटेड है, दैट इज बी, तो a+c डिवाइडेड बाई b। अभी एक और तरीका बताऊंगा, समझिए। अब मैं अगर जो है बात करूं बेटा एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इन सेंटर एंगल सी के इंटरनल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कोई आपसे ये पूछ ले, एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, नाउ दिस इज लाइक दिस, वो ऐसे पास करेगा, ये एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। चलो ये आपका ब्लैक कलर से मैंने बनाया, दिस इज c/2 एंड दिस इज c/2। आपका जो एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है इन सेंटर एंगल सी के इंटरनल बाइसेक्टर को दैट इज CI और दैट इज IF, ये पॉइंट F है, इस रेशियो को पूछ रहा हूं, दैट इज CI/IF, ये रेशियो। तो बड़े वाले सेक्शन, CI बड़ा वाला सेक्शन है, बड़े वाले सेक्शन के लिए आपको जो है क्या करना है, एडजेसेंट साइड का सम करना है, ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड कौन कौन सी, बड़े वाले जो सेक्शन उसके बगल में ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड है, ए और बी, तो दैट इज नथिंग बट आ जाएगा a+b। और बेटा जो छोटा सेक्शन है, छोटे सेक्शन के बगल में कौन सी ट्रायंगल की साइड है, दैट इज c, ठीक है। देखो दूसरा तरीका बताता हूं, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ये जो मैंने रेशियो लिखे बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। दैट इज यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे आपको लिखना है कि आपका जो एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है उसको इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करा है, ai/id, इसकी वैल्यू निकालनी, ai/id, इसी रेशियो को निकालना चाहते हैं ना। तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपने a लिखा है तो नीचे क्या आ रहा है, a आ रहा है, नीचे a आ रहा है ना, ai/, दैट इज id, इस रेशियो को निकालना चाहते हो तो पहले आपने a से स्टार्ट किया तो नीचे a आ गया, अब नीचे a आ गया तो a को छोड़ के कौन कौन सी साइड बची, b और c, वो ऊपर आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है, ai/id, ai/id, देखो यहां पर दैट इज ए, आप जो है एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में बात करें, आपका एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर उसको इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा,
दैट इज इन सेंटर आपके एंगल ए के बाइसेक्टर को AI/ID के रेशियो में डिवाइड करके ये लिख रहे, तो अगर ए से स्टार्ट करें तो नीचे ए आ जाएगा। अब नीचे अगर ए आ गया तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, ए को छोड़ के जो जो बचेगा, ए को जो छोड़ के क्या बचेगा, बी और सी का सम लिख देंगे। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हम लोग जो है एंगल बी के बाइसेक्टर के बारे में बात करें कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है उसको इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, BI/I, इस रेशियो को निकालना चाहते हो। तो बी एंगल बी का बाइसेक्टर है तो नीचे कौन सी साइड आएगी, बी आएगी। बी को छोड़ के कौन कौन सी साइड बची, ए और सी, वो ऊपर प्लस में आ जाएगी। और उसी तरह अगर आप एंगल सी के इंटरनल बाइसेक्टर के रेशियो को निकाल रहे हैं तो आपके साइड सी नीचे आएगी, उसको छोड़ के जो बचेंगे ऊपर आ जाएंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं। जिस एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर का रेशियो निकाल रहा है वो साइड आपकी नीचे आती है। अगर मैं ए के इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में, तो ए नीचे आएगा। बी के इंटरनल बाइसेक्टर का रेशियो निकाल रहा हूं तो बी साइड नीचे आएगी। और एंगल सी का अगर इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो दैट इज आपका इंटरनल, दैट इज आपकी साइड सी आएगी। तो लेकिन पहले आपको साइड लिखनी होगी जिस एंगल के बारे में। ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए नीचे, बी से स्टार्ट हो बी नीचे, और सी से स्टार्ट हो रहा है सी नीचे। लेकिन ये ज्यादा बेटर मेथड नहीं है जो मैंने आपको मेथड बताया, बड़ा सेक्शन और छोटा सेक्शन। बड़े सेक्शन को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड का सम कर देंगे, और छोटे सेक्शन जो है जिस साइड से एसोसिएट होगी छोटे सेक्शन के लिए वो वाली साइड ले लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूं। देखिए बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हाँ मुकेश, बिल्कुल सही लिखा है तुमने। क्या इतना लिख लिया है आपने? चलो प्रूफ देखिए इसका जरा, देखो ध्यान से देखना अब जरा, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका भी। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा। आपको देखना है कि यार जो है, जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। आप AI/ID का रेशियो, ये रेशियो में निकालना चाहता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाहता हूं यार जो है एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है इसको इन सेंटर किस रेशियो में, इस रेशियो को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड के रेशियो में, तो ये रेशियो तो तुम बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे? ये वाला रेशियो BD/DC का रेशियो बता लोगे? मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल बता लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद आप देखिए, आपको ये वाला रेशियो चाहिए, तो मैं एंगल बी से उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा जो आई से पास करेगा, मैं इतना बनाऊंगा, और उसके बाद ये एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड तुमको मालूम होगी, ये वाली साइड मालूम होगी, और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपनी अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एडजेसेंट साइड के रेशियो। ये रेशियो फटाक से आ जाएगा। चलो मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा जो है कई बार मैं ऐसे भी लिखता हूं, ध्यान से देखना। जैसे कई बार जो है, जैसे मैं ऋषभ तुम्हारे लिए बता रहा हूं, तुम्हें आइडिया नहीं होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है A/2 और B/2, ये रेशियो लिखा है। जैसे मान लो ये लिखा है A/B लिखा है 2/3, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, A/2 B/3, ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरे भाई 2 इधर आ गया और B उधर चला गया, इसको भूल जाओ, इसको इस वाले में बात कर रहा हूं। अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और रेशियो को मान ले तो ये रेशियो K आ रहा है, तो अगर मैं A की वैल्यू पूछूं तो कितनी हो जाएगी 2K, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3K। इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो 2/3 है। इनका रेशियो निकालेंगे तो 2/3 आ रहा है। तो अगर रेशियो दिया है और मैं लेंथ पूछूंगा तो K से गुणा कर दूंगा। रेशियो अलग होता है और लेंथ की वैल्यू क्या होती है, अलग। रेशियो निकाल रहा हूं मैं, अगर रेशियो मालूम है तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज आपको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिएगा जरा, क्लास में बता चुका हूं, समझिएगा जरा। चलो प्रूफ देखो जरा इसका, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान सा प्रूफ है। चलो मैं देखना चाहता हूं यार जो है, जो इन सेंटर है वो एंगल ए का जो बाइसेक्टर AD है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अभी अभी मैंने निकाला है, B+C डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था, A आ रहा था। देखो चलो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास A है, ये B है, और ये आपके पास C है। ठीक है, चलो यहां मैं लिखने जा रहा हूं
दिस साइड इज नथिंग बट द एंगल ए के सामने की साइड को हम ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने की, एंगल सी के सामने की साइड को हम लोग सी से बोलेंगे। ये लेंथ आपको सी दी हुई है, ये लेंथ लिख रहा हूं, साइड की लेंथ, और ये लेंथ आपके पास मैंने दी है, दिस इज बी। एंगल ए का मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं, ये मान लीजिए एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द डी। कैसे मालूम चला? क्योंकि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बता दो, हाँ मुझे निकालना है कि यार जो है, जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर होगा, तीनों एंगल के बाइसेक्टर इसी पॉइंट से पास करेंगे। इन सेंटर आपके एंगल ई के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर, रेशियो है ए आई इज टू आई डी, इस रेशियो को मुझे निकालना। आई वॉन्ट टू ए आई इज टू आई डी, ये रेशियो में निकालना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस रेशियो। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ए आई डिवाइडेड बाई आई डी का रेशियो कितना होगा ये निकालना चाहता हूं, ठीक है। चलो अब जरा मुझे ये बताओ मेरे भाई, आपका एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है अपनी अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बीडी इज टू डीसी। ये रेशियो कितना होगा, जितना, हेलो, बीडी इज टू डीसी का रेशियो, रेशियो बताओ कितना होगा। कोई भी एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है अपने अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एडजेसेंट साइड के रेशियो में। कितना आएगा ये रेशियो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बीडी इज टू डीसी का रेशियो कितना है, हेलो, बीडी के बगल में कौन सी साइड है, सी, और डीसी सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, ए। किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है अपनी अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड, हेलो, एडजेसेंट साइड, बीडी सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, सी, और बेटा डीई सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है, सी। तो ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो हो जाएगा दैट इज सी इज टू बी। क्या मेरी बात क्लियर है ऋषभ? यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब जरा ऋषभ मुझे एक चीज और बताना कि अगर तुम्हें मालूम है कि बीडी इज टू डीसी का रेशियो सी इज टू बी है, तो अगर मैं तुमसे बीडी लेंथ पूछूं और डीसी लेंथ पूछूं तो ये कितनी होगी? देखो मैं लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि तुमने ये चीज नहीं देखी होगी। देखो, बीडी इज टू डीसी का जो रेशियो है वो सी इज टू बी के बराबर है, इसमें तो तुम्हें कोई शक नहीं है। रेशियो लिखा है, मैं आपका पूछना है ये लेंथ कितनी होगी, तो क्या मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं, बीडी डिवाइडेड बाई सी, डीसी डिवाइडेड बाई बी, ऐसे लिख सकता हूं। यस और ये सर। रेशियो को मैं कुछ के लेट कर लेता हूं, लेट कर लूं के, ये रेशियो कुछ आ रहा होगा, के मान लिया, तो यहां से बीडी लेंथ कितनी हो जाएगी, सी इंटू के, और डीसी लेंथ कितनी हो जाएगी, बी इंटू के। क्या इसमें तुम्हें कोई शक है? नो सर। लेंथ लिखी है, ये रेशियो नहीं। अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो तुम्हारा देखो सी बाई बी ही आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं बेटा, अगर ये लेंथ, अगर मैं तुमसे पूछूं ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है सी के, और ये लेंथ कितनी है, बी के, ये लेंथ है बी के। क्या मेरी बात क्लियर है? और भाई अगर मैं इन दोनों लेंथ को ऐड कर दूंगा, इन दोनों लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। सर किसी के माइक से वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है। अच्छा बेटा बंद कर लो, ऋषभ बंद कर लो बेटा माइक। क्या बेटा जो है तुमको ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि अगर मैं इन दोनों साइड को जोड़ दूंगा तो आपका क्या मिल जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो, दैट इज बीडी प्लस डीसी, ये लेंथ मिला के क्या बन जाएगी, बीसी बन जाएगी। बीडी लेंथ कितनी है, सी के, और बेटा डी सी लेंथ कितनी है, बी के, और बेटा बीसी लेंथ कितनी है, ए। इन दोनों लेंथ का सम ए के बराबर होगा, तो यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तुम्हें खुशबू आने लगी रेशियो की, कुछ वैसा ही रेशियो दिखाई देने लगा। के की वैल्यू मैंने निकाली। अब क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, यहां तक किसी को कोई शक हो तो बता दो, यहां तक किसी को कोई शक हो तो बता सकता है मुझसे।
दैट इज मैंने के की वैल्यू निकाल ली। लेंथ और रेशियो में अंतर होता है आपका जो है, जो किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड के रेशियो में कट करता है। रेशियो आपका हो जाएगा C/B का रेशियो। जो एडी एंगल बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है एडी, वो बीसी सेगमेंट को C/B के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने लेंथ निकाल ली, लेंथ निकालने के बाद मैंने बराबर कर दिया। अब आ जाओ जरा, एक्चुअली में मुझे बेटा कौन सा रेशियो चाहिए, मुझे आपका चाहिए AI और IB का रेशियो चाहिए। इतने में फोकस करना है, इस रेशियो को निकालना है, इस रेशियो पे फोकस करना है। ध्यान से देखिएगा, इसी को निकालने जा रहा हूं। के की वैल्यू आ गई, 2 सेकंड में निकल आएगा केवल। चलो देखो, अब जरा देखो यार, जो है अगर मैं एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर खींचूंगा तो किससे पास करेगा, इन सेंटर से पास करेगा। केवल मैं यहां से जो है एक ट्रायंगल इतना बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ये रेशियो चाहिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर एक ट्रायंगल होगा तो अपनी अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो निकाल सकते, एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये आपको दिखनी चाहिए। एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, देखो एंगल बी का, मैं इसको बड़ा कर देता हूं जिससे तुम्हें दिखे। ये मैं खींच रहा हूं एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर। ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, इसको मैंने लिखा B/2 और इसको लिखा मैंने B/2। क्या तुमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, और इसमें आप एंगल बी का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एडजेसेंट साइड। ये साइड तुमको मालूम है, ये साइड तुमको मालूम है, ये रेशियो फटाफट आ जाएगा। तो पहले तुम इतना बनाओ जरा, उसी अपने फिगर में इस लाइन को खींचो। मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि मैं इस रेशियो को चाहता था, तो मैंने यहीं तक एंगल बाइसेक्टर खींचा है। इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना रहा हूं अलग से तुम्हें देखने के लिए। ये वाला ट्रायंगल फोकस करिएगा, ABD लाइक दिस, ये वाला। इस वाले ट्रायंगल को मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, देखिएगा जरा। चलो आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, देखिएगा। नाउ आई कैन बी मेकिंग दिस ट्रायंगल। चलो इसको मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, ऐसे देखिएगा, ऐसे इसको मैं ऊपर दिखाऊंगा, इन दोनों को लेट के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको चीजें आसानी रहे समझने में। ठीक है, यहां आ जाओ, देखो मैं उस ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं, यहां बना देता हूं जिससे तुम्हें चीजें क्लियर रहे। देखो इस ट्रायंगल को मैं फिर से बना रहा हूं, ये वाला, लेकिन मैं जो है बी ऊपर बना रहा हूं, ए यहां बना रहा हूं, और बेटा डी आपका यहां बना रहा हूं। नाउ दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। फोकस करिएगा बेटा ट्रायंगल में, कलर भी वही ले रहा हूं। ये आपका BD है, ये आपका BA है, और एक ग्रीन कलर से आपका DA बन। फोकस फोकस, ये I है, दिस इज I, और ये आपका जो है ये बाइसेक्टर लाइन। ये B/2 एंड दिस इज B/2। और ये बताओ, हेलो BD लेंथ कितनी है बेटा, ये वाली लेंथ है आपकी, आपकी CK, ये आपकी CK लिखी हुई है, देख लो उसमें। और बेटा ये वाली लेंथ, हेलो ये वाली BA लेंथ कितनी है, C के बराबर। ये लेंथ कितने के बराबर है, C के बराबर है। हाँ, इस ट्रायंगल को मैंने फिर से यहां बना दिया। किसी को देखने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इस वाले ट्रायंगल को मैंने अलग से बना दिया। आपको ये वाला रेशियो चाहिए बेटा AI/ID, लेकिन मैं उल्टा रेशियो निकालूंगा क्योंकि यहां से लिखना मेरे लिए आसान होगा। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस 1 सेकंड में कैलकुलेट हो गया। अब जरा देखो, आ जाओ जरा, ये बताओ
इंटरनल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये रेशियो अगर मैं तुमसे पूछूं बता सकते हो? दैट इज DI:IA का रेशियो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को हमेशा एडजेसेंट साइड, DI सेक्शन के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है? CK। और बेटा इस सेगमेंट के बगल में ट्रायंगल की कौन सी साइड है? दैट इज C। तो आपका कोई भी इंटरनल बाइसेक्टर अपनी अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड DI के बगल में ये वाली साइड है, और बेटा IA सेक्शन के बगल में कौन सी साइड है? C। ये जो रेशियो होगा दैट इज होगा CK:C। तो अगर मैं लिखना चाहूं DI डिवाइडेड बाई IA, ये रेशियो हो जाएगा CK डिवाइडेड बाई C। क्या किसी को इसमें कोई समस्या है? ऋषभ, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। चलो अब बंद कर लो। अब देखो जरा बेटा, C से C कट जाएगा, C से C कट जाएगा तो आपका DI डिवाइडेड बाई IA का जो रेशियो है वो K आ जाएगा। लेकिन यार तुमको कौन सा रेशियो निकालना है? तुम्हें तो AI डिवाइडेड बाई ID निकालना था। अच्छा ये बताओ, क्या मैं IA को AI लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और बेटा DI को ID लिख सकता हूं। तो मैं अगली लाइन पे पहले इसको लिख देता हूं, ID डिवाइडेड बाई AI। ये रेशियो कितना है? लेकिन तुम्हें तो इसका रिवर्स निकालना था। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई AI डिवाइडेड बाई ID का, इसको रिवर्स कर दिया, इसको तुम यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो K इधर आ जाएगा। फिर आप रेसिप्रोकल ले लो तो 1/K आ जाएगा ना। और K की वैल्यू ये देखो लिखी हुई है, K की वैल्यू, हेलो, K की वैल्यू यहां प्लेस करने वाला। और K की वैल्यू जैसी तुम रखोगे A डिवाइडेड बाई B प्लस C, तो आपके पास आ जाएगा कि आपका जो है जो इन सेंटर होता है वो आपके एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? दैट इज एंगल A का, या फिर इन सेंटर एंगल A के बाइसेक्टर को B प्लस C डिवाइडेड बाई A के रेशियो में डिवाइड करेगा। इन सेंटर एंगल A के बाइसेक्टर को B प्लस C डिवाइडेड बाई A के रेशियो में डिवाइड करेगा। मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं चीजें, इससे सिंपल हो नहीं सकती हैं। जब मैं अपनी लाइफ में पढ़ता था तब जो है चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताई जाती थी। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ चीजें, और ये लोग ये सब चीजें बताते नहीं, रटवाते हैं सीधा। वैसे तो अधिकतर लोग बताते ही नहीं है, और जो बताते हैं वो रटवाना चालू करते हैं। रटना नहीं, आपको समझ के चीजें करनी। अब बात करते हैं यार, जो है मेरे पास जो इन सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर? अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम होते हैं तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं, आ जाओ। पहले तो मैं फार्मूला लिखा रहा हूं, फिर मैं तरीका बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, उसको भी निकाल दूंगा। लिख लिया बेटा? चले आगे, चलो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिख लिया होगा। चौथे पॉइंट पे चले इधर, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यहां पर आ जाइए। अगर मान लीजिए जो है आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है, एक ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको निकाल दिए हुए हैं। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है। आपको जो है तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए, तो इन सेंटर निकालने के लिए पहला काम जो करते हैं, सबसे पहले अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे। तीनों साइड की लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। हेलो, ए बी साइड की लेंथ निकालेंगे, बीसी साइड की लेंथ निकालेंगे, और आपके पास एसी साइड की लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस। सबसे पहला काम करेंगे जब भी इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपके तीनों साइड की लेंथ निकालते हैं। तो चलो बीसी साइड की लेंथ निकल के आएगी। बीसी साइड की लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे स्मॉल ए। ये निकालना पड़ेगा, दिया नहीं होगा।
केवल कोऑर्डिनेट दिए होंगे। उसी तरह AC साइड की लेंथ को भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, जिसको हम B से प्रिंट करें, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये साइड लेंथ कितनी होगी। और बेटा AB साइड लेंथ जिसको हम C से प्रिंट करते हैं, तीनों साइड की लेंथ को आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट यू कैन बी कैलकुलेट AB, जो कि आपके पास होने वाला है AB जिसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर BC जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज नथिंग बट द CA जिसको हम लोग स्मॉल c से। ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले तीनों साइड लेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तीनों साइड लेंथ कैलकुलेट करने के बाद जो इन सेंटर होगा, हेलो, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता है, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, हेलो, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आता है, हेलो, जो सी हम साइड लेते हैं, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं तो जो सी मैं साइड लूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं साइड ए ले रहा हूं तो उसके सामने वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3। फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई दैट इज a प्लस b प्लस c। इसका तरीका याद करने का तरीका होता है, जो सी हम साइड लेंगे उसी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो a मैंने लिया तो ax1 आ जाएगा, फिर मैंने b लिया तो b के सामने का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज प्लस bx2 प्लस c लिया तो c के सामने का कोऑर्डिनेट दैट इज cx3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये x कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट के लिए भी तरीका ये हुआ, अगर आप साइड a ले रहे हैं तो दैट इज आ जाएगा, दैट इज, जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं a y1, b के सामने का कोऑर्डिनेट b y2, और c के सामने, अगर आप इस साइड को तो सामने का y कोऑर्डिनेट दैट इज c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो बेटा तरीका याद रखिएगा जो मैं तरीके बता रहा हूं, कि दैट इज जो फार्मूला होता है, लोग फार्मूला ऐसे लिखते हैं कि अगर आपको जो है किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है तो सबसे पहले आप तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे, और साइड की लेंथ निकालने के बाद आपका जो है, जो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका फार्मूला होता है ax1 दिस इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, जो सी साइड ले रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट से, जो सी साइड ले रहा है b ले रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट से, सी साइड ले रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट से, तो आ जाएगा ax1 bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई पूरा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट लिखना है तो अगर साइड a ले रहा है तो a इंटू y1 b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं चौथा पॉइंट, ये मैंने समझा दिया आपको फिगर बना के, अभी मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूं, 2 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा, सारे रेशियो आपको मालूम है। तो मैं नीचे लिख देता हूं जरा, ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि क्या करना है। ठीक है, चलो लिख रहा हूं अब जरा, इसको अपनी भाषा में लिख देते हैं, ये जो कोई भाषा में आपको लिखना मालूम होना चाहिए। फिगर बना लिया, चलो वेरी गुड। तो लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, अगर आपको जो है तीनों वर्टेक्स के इन ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हैं x1 y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x3 y3, then the coordinate of I का मतलब इन सेंटर will be, I का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, I का कोऑर्डिनेट होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट होगा a y1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं समेशन। हेलो, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। ax1 और नीचे क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ ए। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और समेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ay1, मतलब साइड को, किसी भी साइड को उसके सामने के कोऑर्डिनेट से मल्टी। ये आपको क्या दिया होता है? पैटर्न दिया होता है। पैटर्न है कि साइड को, हेलो, ए के सामने कौन सा बेटा कोऑर्डिनेट है? y1। तो साइड को उसके सामने वाले के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना, और नीचे आपको क्या करना है? सारी साइड्स का सम लिखना। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं किसके? अगर आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मालूम है किसी ट्रायंगल के, तो उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। इसको 2 सेकंड में निकाल भी सकते हैं। चलो निकाल भी देते हैं भाई। सारे रेशियो मैंने तुम्हें बता रखे हैं, 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें निकालने के लिए। चलो आगे चलते हैं। हो गए ना बेटा? चलो आ जाओ। देखो, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके बेटा? इन सेंटर के। चलो फोकस कर लेते हैं भाई इन सेंटर पे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए हैं। ठीक है, चलो नाउ दैट इज, यहां पर मैंने क्या किया? एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, और यहां पर ये कहीं इन सेंटर होगा। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तुम्हें। तो ये बताओ यार, जो है तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपका जो है, जो इन सेंटर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये तो मैंने तुम्हें बताया, ai:id का रेशियो में लिख सकता हूं। पहले साइड भी लिख देता हूं। एंगल ए के सामने वाली साइड होगी ए, या फिर BCA होती है। AB को हम साइड C से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा AC साइड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, हेलो, ai:id का रेशियो क्या होगा? तो बड़ा सेक्शन है ना, ऊपर ऊपर बड़ा सेक्शन है, तो क्या आ जाएगा? B प्लस C। और नीचे छोटा सेक्शन है, तो क्या आ जाएगा? A। चलो, तुम्हारा I जो है, इस AD लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर, तुम्हें I के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। अगर तुम्हें किसी तरह से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, हेलो, पॉइंट D के अगर कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे, तो तुम सेक्शन फार्मूला लगा के, हेलो, सेक्शन फार्मूला लगा के तुम I के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट m:n के रेशियो में डिवाइड करता, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए आपको पॉइंट D के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलो देखते हैं यार, पॉइंट D कहां पर है। पॉइंट D मेरा जो है, इस BC लाइन सेगमेंट को BD:DC के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और आपको मालूम है भाई, ये पॉइंट D है क्या? ये आपका एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर आपके अपोजिट साइड को किस रेशियो में कट करता है? दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड। तो आपका, अगर मैं BD:DC का रेशियो तुमसे पूछूं, तो BD के बगल में कौन सी साइड है? C:B आएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आपका जो पॉइंट D है, वो AB लाइन सेगमेंट को C:B के रेशियो में डिवाइड कर, तो सेक्शन फार्मूला लगा के हम लोग पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे? पॉइंट D के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट D के मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मेरे भाई। पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूं, पॉइंट D आपके इस BD सेक्शन को C:D के रेशियो में डिवाइड कर। तो फार्मूला क्या होता है? दिस, हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टी, सेक्शन फार्मूला में तो यही यूज करते हैं ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। चलो निकालता हूं भाई। चलो D के कोऑर्डिनेट आप निकालिए जरा। तो आ जाएगा C, x कोऑर्डिनेट लिया जाएगा C × x3 प्लस
b इंटू एक्स टी होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा b प्लस सी। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा cy 3 प्लस by 2 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको सही से लिख लेते हैं भाई, bx2 plus cx3 whole divided by b plus c. Now this is by2 plus cy3 whole divided by b plus c. यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ गए, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के आई के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मैं ये लाइन अलग से बना देता हूं तुम्हारे पास, ये वाली लाइन अलग से बना देता हूं। ये तुम्हारे पास एडी लाइन है जो इन सेंटर है। इस एडी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, b प्लस सी इज टू दैट इज a के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम है क्या है, x1, y1। पॉइंट डी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना है पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी। y कोऑर्डिनेट कितना है, by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाई b प्लस। अब आपको पॉइंट I के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यू कैन बी यूज द सेक्शन फार्मूला, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। सेक्शन फार्मूला लगाए दे रहे हैं और सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद देखो 1 सेकंड में आ जाएगा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। चलो इसको इससे गुणा कर रहे हैं, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो BC से BC कट जाएगा। पहले मैं x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, गुणा किया मैंने bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी प्लस a इंटू हो जाएगा x1 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी प्लस a। ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, b प्लस सी इंटू by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी इंटू a इंटू y1 होल डिवाइडेड बाई b प्लस सी प्लस a। यहां देखो बेटा ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये बचेगा। तो नाउ दिस इज इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज, सही से लिख लेते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस सी। और बेटा जो y कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज ay1 प्लस by2 प्लस cy3 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस। और अगर मैंने तुम्हें सही रेशियो नहीं बताया पाते तो ये कोऑर्डिनेट तुम निकाल नहीं पाते, लिख लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इन सेंटर निकालने हैं तो आपको साइड की लेंथ चाहिए होगी, ABC चाहिए होगी। लेकिन हम ABC ना याद करके जो सी साइड लेंगे उसके सामने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो हो गया। उसके बाद एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाएगा। दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होते हैं, एक तो सेंट्रॉइड और दूसरा इन सेंटर। सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे, ठीक है। चलो इस पॉइंट को लिखने के बाद कोऑर्डिनेट के आगे की टॉपिक को कल करेंगे, इसके बाद लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कई सारी चीजें मुझे और बतानी है इन सेंटर में, ऐसा नहीं है अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सेंटर में हमें अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है,
इन सर्किल क्या होता है, इन रेडियस क्या होती है, उसके बारे में भी देखना। चलो एक पॉइंट लिखो। हाँ, ये मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट होगा। 5th पॉइंट देखो, इन सेंटर, इन सेंटर मतलब कैपिटल आई इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। कैसा भी ट्रायंगल हो, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। चलो एक क्वेश्चन कर लो यार तुम लोग जो है, ठीक है, फिर जो मुझे प्रॉपर्टी आगे बतानी है उसको कल देख लेंगे। नाउ आई कैन बी टेक इट ए वन क्वेश्चन। चलो लिखो जरा, ये क्वेश्चन कर लो तुम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the in center of a triangle whose vertices are, that is vertices are -36, 7, 20, 7 and 0, -8। एक मेरे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं और आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। चलो तो बना लेते भाई, फिगर बना लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोऑर्डिनेट में आप जितना फिगर की हेल्प लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम लोग अभी लाइन वाइन पढ़ेंगे तो हमेशा मैं फिगर ही बनाऊंगा। नाउ दिस इज ए ट्रायंगल। दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी। चलो इसका एक कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं -36, 7। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 20, 7 और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, -8। ठीक है, सबसे पहले आपको साइड्स निकालनी है। ठीक है, चलो एंगल ए के सामने वाली साइड होती है ए, एंगल बी के सामने की साइड होती है बी, और एंगल सी के सामने की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। पहले हम लोग एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये निकलेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो चलो AB, पहले हम बात कर रहे हैं AB साइड लेंथ की। AB मतलब मैं C को निकालने जा रहा हूं। AB साइड को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ, फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। हेलो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द 20 + 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया y1 - y2 का होल स्क्वायर। भाई हेलो, x1 - x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 56 आ जाएगा। दैट इज AB साइड बोलिए या फिर साइड C, आपके पास 56 आ जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं दैट इज BC साइड के बारे में। BC साइड को हम स्मॉल b से प्रिंट करें और इसको निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा, दिस इज 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625, तो ये 25 आ जाएगा। बीसी या फिर स्मॉल बी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25, ये आ जाएगा 56। स्मॉल सी की वैल्यू हो जाएगी 56। लिखना चाहे लिख दें, ये आपके पास 56 है, ठीक है। स्मॉल, अरे बीसी का मतलब स्मॉल ए था भाई, बी कहां से लिख दिया मैंने। आज सुबह से दिन खराब चल रहा है, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया मैंने उठते ही है। चलो यहां पर चलते हैं, अब बात करते हैं एसी लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं। एसी को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर और माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा जरा मुझे बताओ। धनंजय बता रहे हैं आंसर आ रहा है -1,0। बिल्कुल सही है धनंजय आपका। इसको जब निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 39 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, क्या 39 आ रहा है? चलो बिल्कुल 39 आ रहा है, धनंजय ने मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही आ रहा है सब। अब एक बार साइड लेंथ आ जाएंगी तो अब हम लोग इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये 25 आ रहा है, वो 39 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो एबीसी तुमने डिफाइन कर रखे हैं, तो फार्मूला लगा दो, या फिर जो सी साइड लोग उसके सामने का कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग एग्जामिनेशन में साइड एबीसी नहीं लिखते हैं, तो जो सी साइड लोग उसके सामने के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ax1 प्लस, या फिर दैट इज, चलो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं लगा रहा हूं, ये वाली साइड ले रहा हूं ax1, तो सामने का कोऑर्डिनेट 25 गुणे -36 प्लस ये वाली साइड लिया है तो इसके सामने के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा 39 माइनस 20 प्लस ये वाली साइड ली है तो इसके सामने के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए जो जाएगा 56 गुणे 0 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट लिए 25 लिया है, मल्टीप्लाई करूंगा इसके सामने के कोऑर्डिनेट से 7 प्लस दैट इज 39 लिया है, मल्टीप्लाई करूंगा इसके सामने के कोऑर्डिनेट से प्लस दैट इज आपका 56 लिया है, मल्टीप्लाई करूंगा इसके सामने के कोऑर्डिनेट से, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो जरा आप ही को कैलकुलेट करके मुझे बताना कितना आएगा। ऊपर मुझे बताओ बेटा ये कैलकुलेट करने पे ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ रही है? ऊपर वाली -20 आ रही है और नीचे वाली कितनी आ रही है? प्लस 120 आ रही है क्या? हाँ ठीक है, तो दिस इज -1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1। और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पे 0 आ जाएगा। ऊपर देखो बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू जितनी पॉजिटिव में आएगी ये वैल्यू उतनी निगेटिव में आ जाएगी। या फिर आप कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन ले सकते हो, पूरों से 56 है ना, 7 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके भी निकाल सकते हो, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1,0। ठीक है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं कोऑर्डिनेट को, इसको अब आगे जो है कल आगे डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। अब अपनी लॉग की कॉपी उठा लीजिए, आप लोग जो है 5 मिनट पानी वानी पी लीजिए, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं आपका 10:45 में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो।